Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 9, and chapter number 9 is about the history of the provinces of Pakistan. The first question of this chapter is name all the areas that are controlled by Pakistan. Its answer is given on page number 87, first paragraph. Pakistan consists of 4 provinces: Sindh, Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, formerly NWFP, and Balochistan. पाकिस्तान जो है मेजर जो प्रोविंसेस हैं जिसका आप सबको पता है, सिंध, पंजाब, सिंध सरहद, और इसका न्यू नाम क्या है, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। ये तमाम सूबे जो हैं, ये 4 सूबे जो हैं वो पाकिस्तान के उसमें अंडर आते हैं। लेकिन इसके अलावा इन एडिशन टू दीज देयर इज़ द प्रोविंस लाइक यूनिट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, द कैपिटल टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद, एंड फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज फाटा। इसके अलावा जो एरियाज़ आते हैं यानी जो पाकिस्तान के अंडर आते हैं वो कौन कौन से हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, कैपिटल टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद कौन सा है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, ट्राइबल एरिया फाटा। तो ये तमाम एरियाज़ और आज़ाद जम्मू कश्मीर भी, ये तमाम एरियाज़ भी पाकिस्तान के अंडर आते हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर इज़ ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान बट हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेचर एंड कोर्ट्स। यहाँ पे इन एरियाज़ को थोड़ा सेपरेटली बताया है और मेजर जो है वो 4 प्रोविंसेस आपको बताए हैं। ये जो बाकी प्रोविंसेस हैं ये भी पाकिस्तान के अंडर आते हैं, लेकिन आगे उन्होंने मेंशन किया इस चीज़ का कि बट हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कहते हैं कानून साज असम्बली, यानी कानून बनाने वाली असम्बली। इनकी अपने लेजिस्लेचर है और इनकी अपनी कोर्ट है, ठीक है, बट कंट्रोल में किसके हैं, पाकिस्तान के। और जो ये 4 सूबे हैं, इनकी 4 सूबों की जो लेजिस्लेचर है और जो कोर्ट्स वगैरह है वो पाकिस्तान की ही हैं, लेकिन इनकी जो है वो अपनी है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। हेडिंग आपने देनी है एरियाज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान, और आंसर है इसका पाकिस्तान कंसिस्ट से लेकर एंड कोर्ट्स तक। अब हम आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड सिंध चेंज आफ्टर इट वॉज कनकर्ड बाय अरब, कि सिंध में क्या तब्दीलियाँ आई और कैसे तब्दील हुआ जब उसको अरब ने कनकर्ड किया। अच्छा, आंसर है इसका पेज नंबर 87 पे। सिंध हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। इट वॉज हेयर दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टेड सम 5000 years ago and the first planned city of the world was built at मोहनजोदड़ो। सिंध की हिस्ट्री जो है वो भी काफ़ी पुरानी है, यानी सिंध एक ऐसा एरिया है जिसपे हमें बैक पे बहुत इसकी एक हिस्ट्री है। तो ये इट वॉज हेयर दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टेड। यहाँ पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलती है जो दुनिया की बड़ी तहजीबों में से एक तहजीब है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये बड़ी डेवलप और बड़ी मॉडर्न सिविलाइजेशन थी जो आज से 5000 साल पहले यहाँ मौजूद थी। इसके जो मेन सिटीज़ थे वो थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो है वो सिंध में है, हड़प्पा जो है वो पंजाब में है। अब इधर इसकी सिविलाइजेशन को मॉडर्न और प्लान्ड सिटी कहा गया है, ठीक है। मॉडर्न और प्लान्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये उस टाइम की बहुत डेवलप और सिविलाइजेशंस थी। यहाँ पे प्लान्ड सिटी का वर्ड यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे जो बनाए गए घर थे, जहाँ एक तो वो ईंटों से बने हुए थे, ठीक है, और दूसरे ईंटों के साइज़ जो थे वो बिल्कुल इक्वल थे। इसके अलावा जो घर बनाए गए थे वो भी उनके साइजेस भी ऑलमोस्ट इक्वल थे। तो एक प्लान्ड सोसाइटी जैसे बनती है, तो इसलिए कहा गया कि ये एक प्लान्ड सिटी था जहाँ पे बड़े प्रॉपरली सीवरेज सिस्टम, हर चीज़ बड़ी डेवलप और बड़े तरीके से बनाई गई थी, ठीक है। तो ये उस टाइम पीरियड की, यानी आज से 5000 या 7000 साल पहले की बात है, 5 से 7000 साल पहले की बात है कि जब ये सिविलाइजेशन मौजूद थी और बड़ी प्रॉपर डेवलप थी, जो हमें कहाँ पे मिलती है, सिंध में, ठीक है, दरियाए सिंध के पास। लेटर दैट सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। इसके बाद ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट इट वॉज द आर्यंस हु इन्वेडेड दिस रीजन। इसके बाद आर्यंस आए थे जिन्होंने इस रीजन पे को इन्वेड किया था। बट वी हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंचुरीज आफ्टर देयर इन्वेजन। लेकिन आर्यंस के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास जो है वो बहुत लिटिल है, यानी थोड़ी बहुत है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। आफ्टर देयर इन्वेजन, हाउएवर वी नो दैट द ब्राह्मण डायनेसिटी came to power in the 7th century AD। इसके बाद 7th century में जो था टाइम पीरियड वो स्टार्ट हुआ था ब्राह्मण्स का, ठीक है। ब्राह्मण का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ। इसमें सुहांदी वॉज अ फेमस क्वीन ऑफ दैट डेंसिटी। इसमें
सोहंदी नाम की जो क्वीन थी वो बहुत फेमस है इस टाइम पीरियड में। हुस सन राजा दाहर, राजा दाहर का नाम हमने हिस्ट्री में सुना हुआ है कि इसका बेटा था राजा दाहर, वॉज किल्ड बाय द अरब्स हु कॉन्कर्ड सिंध इन 712 AD अंडर द कमांड ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। राजा दाहर को शिकस्त दी थी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में, ठीक है, 712 में, और ये अरब से आया था। तो इसने राजा दाहर को शिकस्त दी थी और उसके बाद सिंध में जो था वो इस्लाम कह लो या उसने अपना एक स्टार्ट लिया था। मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम था तो वहाँ से मुसलमानों का स्टार्ट हुआ। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय द अरब ब्रॉट मैनी चेंजेस टू द प्रोविंस। जो सिंध को कॉन्क्वेस्ट किया था अरब ने, उसके बाद उधर बहुत सारी चेंजेस आई थी इस सूबे में। इट बिकेम पार्ट ऑफ द अरब एम्पायर, इसको अरब एम्पायर का पार्ट बनाया गया। मैनी पीपल एक्सेप्टेड इस्लाम, बहुत सारे लोगों ने फिर इस्लाम कबूल किया। एंड फ्रॉम देन द लोकल लैंग्वेज सिंधी वॉज रिटन इन अरेबिक स्क्रिप्ट। इसके बाद जो वो सिंधी जुबान थी उसको अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखा जाने लगा। ऑन द अदर हैंड द पीपल ऑफ सिंध प्रोवाइडेड इनवैल्यूएबल नॉलेज अबाउट मेडिसिन एंड अर्थमेटिक टू द अरब्स। इसके अलावा दूसरी साइड पे जो सिंध के लोग थे उन्होंने इनवैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड किया। इनवैल्यूएबल कहते हैं अनमोल को, ठीक है। इनवैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड किया अबाउट मेडिसिन एंड अर्थमेटिक टू द अरब्स who then spread it to Europe at the later stages, जिसको बाद में यूरोप में फर्दर फैलाया गया, ठीक है। सिंध बिकेम इंडिपेंडेंट अगेन, सिंध दोबारा से फिर इंडिपेंडेंट हो गया था व्हेन द अरब एम्पायर वीक, जब अरब एम्पायर 900 में वीक हो गई थी, आफ्टर 980, ठीक है। द डायनेसिटीज दैट रूल्ड सिंध आफ्टर द अरब्स आर डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग पेजेस। आगे जो इसके बारे में जो डायनेसिटीज आई थी उनको हम फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में आपने हेडिंग देनी है सिंध की, ठीक है। सिंध की आपने हेडिंग दी और स्टार्ट करेंगे सेकंड पैराग्राफ से, क्योंकि हमसे उन्होंने पूछा है कि ये उसकी बैकग्राउंड है, ठीक है। ये उससे ऊपर वाला पार्ट जो है ये सारा बैकग्राउंड है कि उसको किस तरह से क्या हुआ और कब मोहम्मद बिन कासिम 712 में आए और उसके बाद क्योंकि अरब आए थे तो क्या चेंजेस आई थी, ठीक है। तो ये चेंजेस आई थी 712 के बाद जब अरब आए थे सिंध में। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपने सिंध की हेडिंग दी, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय द अरब्स ब्रॉट मैनी चेंजेस से लेकर लेटर स्टेज तक। हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।